चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum of money for 2 years as 10% per annum is 1600 rupees। आपका जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है वो दी है 1600, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 1600 रुपए। रेट दिया है आपका 10%, टाइम दिया है आपको 2 ईयर्स। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूले की हेल्प से प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो इसको देखेंगे कैसे करना है। सॉल्यूशन, आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी थी कितनी, ₹1600। रेट दिया है आपको 10% एंड टाइम है आपका 2 ईयर्स। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट आपका 1600 है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं, रेट आपका 10% दिया है, टाइम 2 ईयर्स इंटू 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 5 जा, इधर 5 बचा है, 5 जाकर 1600 से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1600 इंटू 5 इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 8000, मतलब जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना होगा, 8000 रुपये। ओके, अच्छा, प्रिंसिपल पता चल जाने के बाद हमसे क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट। प्रिंसिपल पूछा ही नहीं था, प्रिंसिपल हमने निकाला है। क्यों निकाला है, ताकि हम आगे का क्वेश्चन कर सकें। पूछता है फाइंड द अमाउंट, अमाउंट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ऑन दिस सम। ऑन दिस सम का मतलब इस प्रिंसिपल पे जो हमने फाइंड आउट किया है सिंपल इंटरेस्ट के जरिए से, उस पर अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए। ओके, तो इसको हम सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको पिछले सारे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड कराए हैं। तो इसको देखेंगे कैसे करना है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैं बार बार इसको लिख नहीं रहा हूँ, समझिएगा। प्रिंसिपल दिया है आपको 8000, रेट दिया है आपको 10%, टाइम 1 अपॉन 100। अच्छा, टाइम 1 क्यों, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, जितना भी टाइम दिया रहता है उसको 1 + 1 + 1 के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 साल के लिए निकालना है तो 1 + 1 + 1 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेंगे, मतलब हमें 3 स्टेप लगेगा, हमें 3 साल लगेगा। यार समझ लीजिए, हम टाइम को हमेशा क्या रखेंगे, 1 ईयर रखेंगे। ओके, अच्छा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इंटरेस्ट आ गया 800 रुपये। अमाउंट क्या हो जाएगा पहले साल का, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। प्रिंसिपल दिया था 800 रुपये, सॉरी 8000 रुपये। इंटरेस्ट जो आया है फर्स्ट ईयर के लिए वो आया है 800 रुपये, इसको प्लस करेंगे आ जाएगा 8800 रुपीज़। पहले साल का प्रिंसिपल दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, सॉरी पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। पहले साल का अमाउंट आया है 8800 रुपये, मतलब 8800 रुपीज़। तो ये सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 8800 रुपीज़। यहाँ पे लिख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, सीधा सीधा इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो कितना गया है 8800, तो प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल रख दिया। रेट 10% है, टाइम 1 ईयर होगा, बता चुका हूँ। जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं हमेशा टाइम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 880। ओके, अच्छा 880। तो दूसरे साल के लिए क्या आया है, दूसरे साल का इंटरेस्ट आया है। दूसरे साल का अमाउंट कितना होगा जरा इस बात को समझिए। तो A2 हो जाएगा आपका P2 + SI2। प्रिंसिपल 2 की वैल्यू है, मतलब दूसरे साल का प्रिंसिपल है 8800,
और दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 880। इसको आप प्लस कर लीजिए, देखिए कितना आएगा 80, 8 16, 16 के 6 कैरी 1 9680। दूसरे साल का जो प्रिंसिपल है, सॉरी दूसरे साल का जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो P3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9680। यहाँ हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9680। रेट आपका 10% है, टाइम 1 ईयर है अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 968। यहाँ जो आपका अमाउंट आ गया वो आ गया P3 प्लस SI। P3 की वैल्यू है आपका 9680, SI की वैल्यू है 968। इसको प्लस कर लीजिए, कितना आएगा देख लीजिए 9680 968। 8 8 6 14 के 4 कैरी 1 9 1 10 और 6 16 के 6 कैरी 1 10648। मतलब जो 3 साल में आपका अमाउंट बना वो कितना बना 10648। तो आपका एक आंसर तो ये हो गया। आपसे देखिए फाइंड द अमाउंट पूछा था 3 साल के लिए, तो 3 साल का अमाउंट कितना हो गया 10,648 रुपये या 10,648 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट का मतलब है कि जो 3 साल का अमाउंट है उसको हम लिखेंगे, और जो शुरू का प्रिंसिपल था, शुरू में प्रिंसिपल आया कितना था 8000 रुपीज़। यहाँ पे इसको 8000 लिख देंगे, इसको हम माइनस कर लेंगे, देखिए 2648 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। कहता है विक्रम बोरोड 20,000, विक्रम बोरोड 20,000 फ्रॉम अ बैंक एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। विक्रम ने एक बैंक से पैसा लिया, कितना पैसा लिया 20,000 रुपये। परसेंटेज कितना था 10% के हिसाब से। ओके अच्छा, ही लेंड इट टू हिज फ्रेंड वेंकट एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। उसने जो 20,000 रुपये लिया था बैंक से, वही 20,000 रुपये उठा के उसने अपने दोस्त वेंकट को दे दिए। लेकिन फर्क कितना था, फर्क इतना सा था कि बैंक ने उसको सिंपल इंटरेस्ट पे दिया था और उसने जो वेंकट को दिया है, मतलब विक्रम ने जो वेंकट को पैसा दिया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है। मतलब यहाँ पर जो विक्रम है उसने थोड़ा दिमाग लगा दिया। अब आप ये बात जान ही चुके होंगे, अगर आपका प्रिंसिपल सेम हो तो फायदा किसमें होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था जब मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी। ओके अच्छा, तो वही चीज कह रहा है कि विक्रम को कितने रुपए का फायदा हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके टाइम की वैल्यू दी है वो दी है 2.5 ईयर्स। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। विक्रम भाई साहब गए बैंक, उन्होंने 20,000 रुपये निकाला या समझ लीजिए लोन लिया। इंटरेस्ट का रेट कितना था 10%, टाइम था आपका 2.5 ईयर्स या कह सकते हैं 2.5 साल के लिए। वो 20,000 रुपये लाए, उन्होंने 20,000 रुपये का इस्तेमाल नहीं किया, विक्रम भाई साहब ने उठा के वेंकट को दे दिया। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ये दिमाग लगा दिया, जो वेंकट को दिया है वो उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट को दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे दिया है। मतलब जो वेंकट से वो एक्स्ट्रा पैसा लेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए लेंगे, और जो बैंक विक्रम से पैसा लेगी वो किसके जरिए लेगी, वो सिंपल इंटरेस्ट के जरिए से लेगी। ओके अच्छा, तो वही चीज बतानी है कि विक्रम भाई साहब को 2.5 साल के बाद कितने रुपए का फायदा होगा। ओके तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ओके इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं दोनों साइड अलग अलग निकालता हूँ, कुछ देखेंगे। ये विक्रम का निकाल लेते हैं कि विक्रम का इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा बैंक के लिए, और
अमाउंट उसका कितना बनेगा। फिर यहाँ पे वेंकट का, सॉरी ये विक्रम का निकाला, यहाँ पे वेंकट का निकाल लेते हैं। वेंकट, यहाँ पर आपको सीधा सीधा 2.5 साल का डायरेक्ट क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद अमाउंट निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो फिर से वही तरीका चलेगा जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए हैं। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता है, A/R/T/100। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा आप लिख भी लेंगे, जो प्रिंसिपल दिया है वो दिया है 20,000 रुपये, रेट आपका 10% है दोनों ही केस में, और जो टाइम है आपका वो दिया है 2 to the 4 और +0.5, 5/2 ईयर्स। ओके, इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल हो जाएगा 20,000 रुपये, रेट दिया है आपको 10%, टाइम हो जाएगा 5/2 अपॉन इंटू 100। ओके, अच्छा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से जा रहा है, 2 1 ज़ा 2 1 2 3 1 2 3। अच्छा, 5,000 रुपये। विक्रम पे जो इंटरेस्ट बनेगा 2.5 साल के लिए, जो विक्रम को बैंक में देना है वो कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये। तो फाइनल अमाउंट कितना बनेगा, विक्रम जो बैंक में देगा, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल था 20,000 रुपये, इंटरेस्ट कितना बना 5,000 रुपये, दोनों को हम उठा के जोड़ देंगे, आंसर कितना आएगा 25,000 रुपये। मतलब विक्रम ने 20,000 रुपये बैंक से लिया था एज अ लोन, उसको पलट के देना कितना होगा 2.5 साल बाद, 25,000 रुपये। ओके, अब थोड़ा सा वेंकट का भी निकाल लेते हैं कि वेंकट को विक्रम को कितना देना होगा। अच्छा, यहाँ पे वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला तरीका चलेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100। P दिया है आपका 20,000 रुपये, रेट दिया है आपको 10%। अच्छा, अब फिर बात फंस गई, टाइम हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी डायरेक्ट नहीं रखते हैं, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, ज़रा इस बात को भी मेरी ध्यान से समझिए कि जो आपका 5/2 ईयर्स दिया है, ये शुरुआत में था क्या 2.5 ईयर्स, और इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं 1 + 1 + 1/2। ओके, मतलब फर्स्ट स्टेप में 1 साल के लिए निकालेंगे, दूसरे स्टेप में भी 1 साल के लिए निकालेंगे, और तीसरे स्टेप में 1/2 ईयर्स के लिए निकालेंगे, मतलब 6 महीने के लिए। पहले साल के लिए निकाल रहे हैं तो 1 ईयर टाइम की वैल्यू 1 रखेंगे अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2,000 रुपये आ गया। अमाउंट कितना हो जाएगा पहले साल का, P + SI कर देंगे, प्रिंसिपल था आपका 20,000 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2,000 रुपये, ये आएगा कितना 22,000 रुपये। ओके, अच्छा, पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, तो P2 की वैल्यू कितनी हो गई 22,000 रुपये। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P/R/T/100। दूसरे साल का प्रिंसिपल है कितना 22,000 रुपये, ऊपर दिया हुआ है, रेट कितना है आपका 10%, टाइम अगेन सेकेंड स्टेप में भी 1 ईयर ही लेना है अपॉन 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आ गया 2200 रुपये। दूसरे साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, P2 में SI2 हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, P2 दिया है आपका 22,000 रुपये, इसमें हम 2200 रुपये मतलब दूसरे साल का इंटरेस्ट जोड़ देंगे जो आया है 2200 रुपये, तो इसका आंसर कितना आगे जाएगा 200,224, 24,200 रुपये। दूसरे साल का अमाउंट तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए P3 की वैल्यू कितनी आ गई 24,200 रुपये, यहाँ पे लिख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। ओके, SI की वैल्यू आ गई P/R/T/100, तीसरे साल का प्रिंसिपल है कितना 24,200 इंटू रेट कितना हो जाएगा 10%। अब देखिए थर्ड स्टेप में टाइम हम 1 नहीं रखेंगे, टाइम कितना रखेंगे 1/2 रखेंगे, बस आपको इस क्वेश्चन में इतनी सी बात ध्यान रखनी है 1/2/100। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दीजिए इसको,
1210। ओके, तो जो 6 महीने का इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 1210 रुपये। A3 कितना आ जाएगा, मतलब अमाउंट फॉर, यहाँ पे लिख लीजिए 5.2 ईयर्स, ठीक है, मतलब 2.5 साल का अमाउंट। प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। यहाँ हमने A3 क्यों नहीं लिखा पता है ना आपको, क्योंकि ये 3 साल का अमाउंट नहीं है, ये 2.5 साल का अमाउंट है, इस वजह से। प्रिंसिपल तो 3 साल का ही लेंगे और इंटरेस्ट भी आप 2.5 साल का ही लिख लीजिए। यहाँ मैंने गलती कर दिया, या फिर सीधा सीधा ऐसा ही लिखा है, रहने दीजिए। P3 की वैल्यू है 24,200। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 1210 रुपये। इसको आप सारा प्लस कर लीजिए, 224,415,2। इसको ज़रा प्लस करिए जी, ये बिल्कुल सही है। मतलब जो 2.5 साल के बाद आपका अमाउंट बना वो कितना हो जाएगा, 25,410 रुपये। फिर से एक बात समझिए, विक्रम ने 20,000 रुपये लिए थे, बैंक को वापस कितना करेगा वो, 25,000 रुपये। विक्रम जो 20,000 लाया था वो पलट के उसने वेंकट को दे दिए। वेंकट ने 20,000 रुपये विक्रम से लिए, वो पलट के विक्रम को कितना वापस करेगा, 25,410 रुपये। एक बार फिर से समझ लीजिए, मतलब जो 20,000 रुपये था वो फाइनली पहुंचा किसके पास, वेंकट के पास। वेंकट का अमाउंट बना 2.5 साल पे 25,410 रुपये। ये 25,410 रुपये ये उठा के विक्रम को देगा। विक्रम अपने पास रखेगा कितना, सॉरी विक्रम बैंक को देगा कितना, 25,000 रुपये देगा, तो उसके पास बचा कितना रुपये। जाहिर सी बात है 25,410 रुपये में से हम 25,000 को माइनस कर देंगे तो 410 रुपये बचा। मतलब जो उसको फायदा मिलेगा 2.5 साल बाद वो 410 रुपये का मिलेगा। और क्वेश्चन में यही पार्ट हमसे पूछ रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा फाइंड हिज गेन आफ्टर 2.5 ईयर्स। 2.5 साल के बाद विक्रम का फायदा बताइए। विक्रम का फायदा कितना हुआ, 410 रुपये। तो आप लिख लीजिए गेन इज इक्वल टू 25,410 माइनस 25,000, आंसर कितना आ गया, 410 रुपये। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। कहता है अ मैन बोरोस 6,000, अ मैन बोरोस 6,000 रुपीज़ एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है एक आदमी है, उसने 6,000 रुपये लिया 5% की रेट से। इफ ही पेज 1200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, अगर हर साल के आखिर में वो लेंडर को, मतलब जिससे उसने पैसे लिया है, हर साल के आखिर में वो उसको 1200 रुपये दे देता था, तो बताइए कि थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में उसके पास कितना बचेगा, मतलब उसके ऊपर कितना पैसा बचेगा जो उसे लौटाना होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक इंसान है, उसने 6,000 रुपये लिया है 5% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ओके अच्छा, हर साल के आखिर में, ठीक है, हर साल के आखिर में वो लेंडर को 1200 रुपये दे देता है। तो पूछा है कि तीसरे साल की शुरुआत में उसके ऊपर कितना पैसा बचा गया कि वो लेंडर को देगा। ओके, तो इसको स्टूडेंट देखेंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, देख लीजिए कैसे करना है इसको, थोड़ा अलग कंसेप्ट है। सोल्यूशन, प्रिंसिपल दिया है आपको 6,000 रुपये, रेट दिया है आपको 5%, थर्ड ईयर पूछ रहा है, मतलब हमको जाहिर सी बात है तीसरे स्टेप तक या सेकेंड ईयर के आखिरी स्टेप तक जाना होगा। देखेंगे कैसे जाना है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल दिया है 6,000 रुपये, रेट दिया है 5%, टाइम हो जाएगा 1 क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने हैं, अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 300 रुपये। पहले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, P प्लस SI। प्रिंसिपल है आपका 6,000 रुपये, SI हो गया 300 रुपये पहले साल के लिए, तो आ गया 6,300 रुपीज़। मतलब पहले साल का अमाउंट कितना बनेगा, 6300 रुपये।
अब ये 6300 रुपये जो पहले साल का अमाउंट बना है, इसमें से क्या करेगा, ये 1200 रुपये लेंडर को दे देता है हर साल के आखिर में। तो इसका जो फाइनल अमाउंट हो जाएगा पहले साल के लिए वो कितना हो जाएगा, 6300 माइनस 1200, तो ये आ जाएगा आपका 5100। मेरी बात समझ रहे हैं? ये हर साल के आखिर में लेंडर को 1200 रुपये दे देता है, मतलब जिस इंसान से इसने पैसे लिए थे हर साल के आखिर में उसको 1200 रुपये दे देता है। 6300 रुपये अमाउंट बना था, उसमें से इसने 1200 रुपये दे दिया, तो बचा कितना, 5100। अब जो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा आपका, वो 6300 ना होके कितना होगा, 5100। बस इस क्वेश्चन में आपको इतना सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। ओके, तो P2 कितना आ गया आपका, 5100। तो यहाँ लिख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट कितना, सेकेंड ईयर के लिए। ऐसा ही कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P फॉर सेकेंड ईयर कितना है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर 5100 इंटू रेट कितना है आपका 5 टाइम होगा 1 अपॉन 100। ओके, अच्छा 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये आ गया आपका 255। अच्छा, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 255 रुपये। तो दूसरे साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, P2 प्लस SI फॉर सेकेंड ईयर। P2 दिया है आपका 5100 प्लस 255, इसको जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 5355। दूसरे साल का अमाउंट कितना आ गया, 5355 रुपये या 5355 रुपीज़। इसमें से भी क्या करेगा, ये 1200 रुपये क्या करेगा, लेंडर को वापस कर देगा, क्योंकि हर साल के आखिर में ये 1200 रुपये दे देता है। तो दूसरे साल का अमाउंट, फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा दूसरे साल के लिए, 5355 माइनस 1200। इसको आप थोड़ा प्लस करिए, कितना आएगा देखिए 5514। अच्छा, जो 4155 रुपीज़ आया है, ये तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। P3 कितना हो जाएगा, 4155 रुपीज़। और यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि तीसरे साल की शुरुआत में इसके ऊपर कितना पैसा बचेगा। तो तीसरे साल की शुरुआत में इसके ऊपर 4155 रुपये बचेगा, जो क्या होगा, इसको लेंडर को देना होगा। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। कहता है मिस्टर दुबे बोरोज 1 लाख रुपीज़ फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 11% पर एनम। मिस्टर दुबे ने 1 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया है 11% की रेट से। अगर एक साल के बाद वो 41,000 रुपये लौटा दे बैंक को, और दूसरे साल के एंड में वो 47,700 मतलब 47,700 रुपीज़ लौटा दे, तो तीसरे साल के शुरू में उनके ऊपर कितना पैसा बनेगा जो उनको बैंक को वापस करना होगा। ओके, तो स्टूडेंट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 1 लाख रुपीज़, रेट दिया है आपको 11%। अच्छा, SI कितना हो जाएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल की बिगिनिंग में पैसा पूछ रहा है, मतलब दूसरे साल के आखिर तक, मतलब दूसरे साल का अमाउंट तक वो क्या करना है, इसको निकालना है। मतलब हमें 2 साल के लिए इसको निकालना है। प्रिंसिपल कितना दिया आपको 1 लाख रुपीज़, 100,000 लाख। अच्छा, रेट आपको दिया है 11%, टाइम हो जाएगा 1 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 बन जाए 11, 1 2 3। पहले साल का इंटरेस्ट आ गया 11,000 रुपये। पहले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। प्रिंसिपल है आपका 1 लाख रुपए है, इसमें 11,000 रुपये क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। तो आंसर कितना आ गया ज़रा देखिए, 1 2 3 1 1
1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,11,000 रुपये। मतलब एक साल का अमाउंट, मतलब एक साल के आखिर में मिस्टर दुबे को बैंक को कितना देना होगा? 1,11,000 रुपये। मिस्टर दुबे देते कितने हैं असल में? मिस्टर दुबे एक साल के बाद देते हैं 41,000 रुपये। तो जो फाइनल अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर के लिए वो कितना हो जाएगा? 1,11,000 रुपये में से हम 41,000 रुपये क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ओके, अच्छा, इसको माइनस कर लीजिए। 1 में से 1 गया 0, 11 में से 4 जाएगा, बचेगा 7। एक साल के आखिर में कितना रुपए बचा? 70,000 रुपये। तो जो दूसरे साल का प्रिंसिपल होगा वो 1,10,000 ना होकर 70,000 रुपये होगा। ये बात मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ये इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट होता है इस तरीके के क्वेश्चन का। बच्चे करते क्या है कि इसी को सेकेंड ईयर के लिए भी क्या कर लेते हैं? प्रिंसिपल मान लेते हैं, और वहीं पे उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। पहले ईयर के एंड में जितना पैसा भी बोरोवर ने दिया होगा बैंक को, उसको क्या करेंगे? अमाउंट से माइनस कर देंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखिए P2 की वैल्यू कितनी आ गई? 70,000 रुपये। 70,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट सीधा सीधा। इंटरेस्ट की वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T/100। दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट निकालने तो दूसरे साल का प्रिंसिपल रखेंगे 70,000 रुपये। रेट कितना है आपका? 11%। टाइम कितना है? 1/100। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 11 7 जा 70, 700। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना आ गया? 7700 रुपये। अच्छा, अब इसको ज़रा देखिए, दूसरे साल का अमाउंट कितना हो जाएगा? दूसरे साल के प्रिंसिपल में दूसरे साल का इंटरेस्ट जोड़ देंगे। ये 70,000 रुपये है, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया गया 7700। इसको ज़रा प्लस करिए, देखिए कितना आएगा? 77,700 रुपीज़। मतलब 77,700 रुपये दूसरे साल का क्या है? अमाउंट है। अब इसमें से भी दुबे जी जो हैं कुछ पैसा बैंक को लौटा देते हैं। वो कुछ पैसा है कितना? 47,700। तो जो दूसरे साल का फाइनल अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 77,700 में से 47,700 माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका 30,000 रुपये। ओके, अच्छा, 100, 1000, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये दूसरे साल का फाइनल अमाउंट है। तो तीसरे साल का क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तीसरे साल का क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। और यही चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीसरे साल की शुरुआत में कितना पैसा बनेगा दुबे जी पे। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। कहता है जया बोरोड ₹50,000 फॉर 2 ईयर्स। जया ने 50,000 रुपये कहीं से उधार लिया 2 साल के लिए, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स आर 12% एंड 15%। जो 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों साल के लिए डिफरेंट है। पहले साल के लिए 12% है, दूसरे साल के लिए 15% है। अगर पहले साल के अंत में, मतलब पहले साल के आखिर में उसने 33,000 रुपये लौटा दिए तो दूसरे साल के आखिर में उसको कितना लौटाना पड़ेगा ताकि उसका कर्जा क्लियर हो जाए। ओके, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी प्रीवियस कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। चलिए इसको करते हैं। प्रिंसिपल दिया आपको 50,000 रुपीज़, टाइम दिया है आपको 2 ईयर्स, रेट फॉर फर्स्ट ईयर दिया है 12%, रेट फॉर सेकेंड ईयर दिया है आपको 15%। ओके, अच्छा क्या लिखेंगे? SI फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, सिंपल इंटू से फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल दिया है 50,000 रुपये, तो इसको हम डायरेक्ट रखेंगे बगैर फॉर्मूला लिखे। फॉर्मूला आपको आई थिंक अब तक रट गया होगा तो आप लिख लीजिएगा।
रेट कितना दिया है पहले साल के लिए 12%, टाइम हो जाएगा 1 ईयर अपॉन 100। 1 क्यों होगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 5 हो जाएगा 60, 1 2 1 2। पहले साल का जो इंटरेस्ट बना वो बना 6,000 रुपये। तो पहले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। प्रिंसिपल है 50,000 रुपये, इंटरेस्ट बना आपका 6,000 रुपये, मिल के हो गया 56,000 रुपीज़। ओके, अच्छा अब देखिए 56,000 रुपये पहले साल का अमाउंट है, लेकिन जया जी ने क्या किया, फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब पहले साल की आखिर में उन्होंने 33,000 रुपये लौटा दिया। क्या किया उन्होंने, 33,000 रुपये क्या कर दिया, लौटा दिया। यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 0 0, 6 में 3 गया 3 2, 23,000 रुपये बचा। अब इनके ऊपर कितना बचा, 23,000 रुपये। ये जो 23,000 रुपये है ये सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना बन गया, 23,000 रुपये। ओके, अच्छा तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर भी हम निकालेंगे, सेकेंड ईयर भी निकालेंगे। क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो सेकेंड ही ईयर का प्रिंसिपल भी रखेंगे। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना आया है, 23,000। दूसरे साल का इंटरेस्ट दिया कितना है, 15% दिया है, 12% गलती से मत रख दीजिएगा क्योंकि दोनों साल का इंटरेस्ट अलग अलग है। इंटू 1 अपॉन 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 23 को 15 से यहाँ साइड में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 के 5, कैरी लगा 1, 10 और 1 11, 3 2 5 4। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप 23 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ गया 345। यहाँ पे एक 0 बचा था, आपने 0 लगा दिया। दूसरे साल का इंटरेस्ट आ गया 3,450 रुपये। तो दूसरे साल का अमाउंट भी निकाल लेते हैं जो जया जी पर बचा हुआ है, P2 प्लस SI। प्रिंसिपल 2 है कितना आपका, 23,000 प्लस, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, 3,450। इसको आप प्लस करेंगे आएगा 2,6,450। ये वो रुपए है जो अभी भी जया जी पर बचा हुआ है और जया जी को लौटाना है जिनसे उन्होंने पैसे लिए हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।